वरना नबी तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम अल्लाह के किताबों में और अल्लाह की निगाहों में उस वक़्त से हैं जब आदम अलैहिस्सलाम में तो अभी रूह भी नहीं डाली गई थी। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा पूछ दिया, मता वजबत लकन नबुव्वा या रसूल अल्लाह। वही बात है भाई, आप दुरूद पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा, ये बात पक्की है। तो क्यों नहीं पढ़ते जब सवाब मिलना है? तो जब है पढ़ना है और यहाँ बनता है तो फिर पढ़ो ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मता वजबत लकन नबुव्वत या रसूल अल्लाह, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको नबूवी कब बनाया था? कब बनाया? आप नबी कब बनाएंगे? उस दिन जिस दिन आप मक्का मुकर्रमा में 40 साल के हो गए थे और गारे हिरा में थे, उस दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उस दिन आप नबी बनाए गए। फरमाया अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं अल्लाह ने मुझे उस वक़्त नबी चुन लिया था, अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो गारा भी नहीं तैयार हुआ था। मैं तो उस वक़्त से अल्लाह के इल्म में नबी था, मैं उस वक़्त से अल्लाह का नबी, बल्कि मैं बासे तख्लीक़े कायनात। अगर मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करने का इरादा न करते और अल्लाह मुझे पैदा न फरमाते और फरमाने का इरादा न करते तो कायनात का नक्शा ही अल्लाह न बनाते। मैं तो वजह तख्लीक़े कायनात हूँ, बासे तख्लीक़े कायनात हूँ। मेरी वजह से ये आसमान बना, ये ज़मीन बनी, ये सूरज बना, ये चाँद बना, ये सितारे बने, ये दरिया बने, ये पहाड़ बने, ये जंगलात बने, ये मछलियाँ बनी, ये परिंदे बने, ये चरिंदे बने, ये दरिंदे बने, ये इंसान बने, ये हैवान बने, ये जन्नत बनी, ये सब कुछ मेरी वजह से है। मेरे को अल्लाह पैदा करने का इरादा न करते तो कायनात की किसी चीज़ को न बनाते। और यहाँ एक शेर बनता है क़ासिमुल उलूम वल खैरात, हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर जो बानी दारुल उलूम देवबंद हैं, उनका शेर बनता है यहाँ, और वो यूँ फरमाते हैं, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। उसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं। ये मैं किसकी तारीफ कर रहा हूँ? तो मौलाना फरमाते हैं कि वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी और हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी। अल्लाह को उन्होंने नंगी आंखों से देखा है, माथे की आंखों से देखा है, दरमियान में कोई पर्दा नहीं। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी और हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी। अल्लाह को बगैर पर्दे के देखा है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह ने बगैर पर्दे के अपने आप को दिखाया है। अल्लाह को उन्होंने देखा और अल्लाह ने इनको दिखाया। वो हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी। और आगे फरमाते हैं वो इल्म व हिकमत में लामहदूद भी। वो इल्म व हिकमत में लामहदूद भी। जितना इल्म अल्लाह ने उनको दिया है, किसी कायनात के सारे अफराद एक जगह जमा हो जाएं, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म व हिकमत का इहाता नहीं कर सकते। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म व हिकमत को का इहाता नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आज साइंस से लेकर उलमा तक और अल्लामा से लेकर फहामा तक जो दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में जो तशरीहात करते हैं, वो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म व हिकमत से अभी तो अलिफ में भी नहीं पहुंचे हैं। अभी तो अलिफ भी मुकम्मल नहीं हुआ है, ये बात याद रखना। जी हाँ, वो अभी तो अलिफ भी मुकम्मल नहीं हुआ अल्लाह के पैगम्बर अलैहि सलाम की तख्ती का। वो इस इल्म व हिकमत में लामहदूद।
दुनिया क्या जाने अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जे को, मकाम को, उनके मर्तबे को, उनके इल्म व हिकमत को। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजह कल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, ए खूबसूरती के सरदार, तमाम खूबसूरतों को एक जगह जमा कर दो तो उन सारों की खूबसूरती एक तरफ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खूबसूरती, तो आपकी खूबसूरती का तो खे का नुक्ता भी वो तमाम मिलकर भी नहीं पहुंच सकते। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, नहीं पहुंच सकते। मां ने कोई लाल जना ही नहीं आज तक जो हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती तो क्या पहुंचे, खूबसूरती को बयान भी नहीं कर सकता, उसके औसाफ को नहीं बयान कर सकता। जिसने जितना देखा अपने अंदाजे के मुताबिक अपने अल्फाज में डाल दिए बस। वरना अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को बयान करना, ओह अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह आपके कुर्तुबा के थे और बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे। उन्होंने कुरान शरीफ की तफसीर लिखी 20 जिल्दों में और जब किसी ने छापी है तो 30 जिल्द भी कर दिए। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हकीकत यह है कि अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में उनका असल नूर छुपा कर भेजा है। अगर अल्लाह अपने हकीकी पूरे असली नूर के साथ भेज देते, किसी इंसान की आंखों में ताकत नहीं थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख भी सके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख भी सके। मेरे आका का नूर वो नूर था, मेरे आका की खूबसूरती वो खूबसूरती थी। और हसन इब्न साबित जिसको 120 साल की उम्र अल्लाह ने दी, शायर रसूल, मद्दाह रसूल, शायर रसूल थे। 60 साल की जिंदगी उनकी कुफर में गुजरी, 60 साल की जिंदगी हजरत हसन बिन साबित की, और 60 साल की जिंदगी उनकी इस्लाम में गुजरी है, 120 साल। अल्लाह ने बड़ी जिंदगी दी थी। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह सराई फरमाया करते थे, शायर के ज़रिया से, अशआर के ज़रिया से अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान करते थे। तो हसन बिन साबित कहता है व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। या अल्लाह, और इतना भारी शेर है, इतना प्यारा शेर है। मेरा अपना ये कहना है कि 1400 साल के शायर, शायर रसूल, सना खां, मद्दाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी अपनी ज़बान में हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ की। पुख्तू का शायर हो, रहमान बाबा हो, पंजाबी का शायर हो, बलोची का शायर हो, सिंधी का शायर हो, उर्दू का शायर हो, फारसी का शायर हो, अरबी का शायर हो, और दुनिया की हर जबान में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फॉलोवर्स हैं और उनके मानने वाले हैं। और उन्होंने अपने अपने अंदाज से 1400 साल में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शेर के ज़रिया से तारीफ़ की है। खुदा की कसम, अल्लाह कोई ऐसा स्केल बना दे कि उस स्केल में सारी कायनात की शायरी को एक पड़ले में रख दे और हसन इब्न साबित की इस शायरी को, सिर्फ इस 4 जुमले को दूसरे में रख दे तो इनका दर्जा बढ़ जाएगा, हसन बिन साबित के शेर का दर्जा बढ़ जाएगा। क्या क़ुव्वत है। फरमाया वाहसनो मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, और ये इसलिए भी कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ये शेर कह रहे हैं। 1400 साल के शायर, 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 1400
और जाहिर है इसमें रत्ती बराबर भी मुबालगा नहीं, झूठ नहीं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूठ से मना कर रहे हो और उनकी मजलिस में कोई उनकी तारीफ करे और झूठ बोले तो बर्दाश्त कर जाएंगे? बताए ना। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाए झूठ ना बोलो और झूठ बोलने वाले के लिए वईदे बयान करें। और ख़ुद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुंह पर उनके तारीफ़ में झूठ बोला जाए तो क्या अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम बर्दाश्त कर जाएंगे और ख़ामोश रहेंगे और बोलेंगे नहीं कि तुमने गलत कहा है, तुमने सही नहीं कहा, तुमने खिलाफ वाक़या कहा, तुमने झूठ कहा? मुझे एक वाक़या याद आ रहा, छोटा सा, मैं करता चलूँ, अब तो बात निकल गई, तीर निकल गया कमान से, वो उठे जैसी खलते हैं। जहाँ हम शुरू से चले थे वही खड़े हैं, अब बात निकल गई दूसरी तरफ। और अल्लाह की शान देखो, खुदा की कसम, फिर एक बार मैं अल्लाह को गवाह हाजिर नाजिर बना के कहता हूँ, ये जो बात कह रहा हूँ ना, जितनी कही है इतना भी नहीं सोचा था, एक बात भी नहीं। यह आप लोगों की बरकत है, अल्लाह का फजल है, मेरे मुस्तफ़ा की निगाह तवज्जो है, आप लोगों की बरकत है। और शायद रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो गया है, 3 तारीख़ है आज, शायद उसकी बरकत है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का महीना शुरू हो गया, शायद उसकी बरकत हो, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की तवज्जो हो, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम हो और अल्लाह का फजल हो। मैं उल्टा गया हूँ, इस तरह सीधा इस तरफ है, इतना भी मैंने नहीं सोचा था। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा मदीना तैयबा में दाखिल हुए, मेरे आका अलैहिस्सलाम, तो बच्चियां दफ बजा रही थी और दफ बजाते हुए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई बात कर रही थी, या ईद का मौका था और वो दफ बजा रही थी और दफ बजा के अपने अपने अंदाज से अशआर कह रही थी। तो उन अशआरों में एक शेर कह दिया, वफ़ीना नबियुन यालमु मा फ़ी गदिन, वफ़ीना नबियुन यालमु मा फ़ी गदिन, वफ़ीना नबियुन यालमु मा फ़ी गदिन। बुखारी शरीफ में है। उन्होंने, बच्चियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे दरमियान एक ऐसे नबी हैं जो कल क्या होने वाला है वो जानते हैं। जोश में मोहब्बत में आकर कह दिया, वफ़ीना नबियुन यालमु मा फ़ी गदिन। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाया, ना बच्चियों, बच्चियाँ थी, फरमाया ना बच्चियों, ये मत बोलो जो पहले कह रही थी वो बोलो, ये तुमने गलत कह दिया, ये मत बोलो, कोई और चीज़ जो तुम पहले कह रही थी वही बोलो। कैसे बर्दाश्त कर जाए? पैगंबर की हाजिरी में कोई गलत बोल जाए और पैगंबर बर्दाश्त कर जाए? इसीलिए मसला ये है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में किसी शख्स ने कोई काम कर दिया हो और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम खामोश रहे, किया किसी ने है और खामोश रहे अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम और कहा कुछ नहीं, फरमाया वो भी हदीस है, वो भी हदीस है। हत्तल हरकात व सकनात फिल यक़ज़त वल मनाम, उसे भी उस वाक़े को भी हदीस के अंदर शुमार करो, इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे और देखने के बाद गलत काम हो रहा था रोक देते और रोका नहीं, तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की से उनके साथ है, फरमाया इसे भी हदीस में शामिल करो। मुहद्दिसीन के यहाँ ऐसी रिवायत भी हदीस में शामिल है। तो हसन इब्न साबित क्या कहते हैं, वअहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मैंने कहा ये पैगंबर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में फरमा रहे हैं। और बसा औकात तो ऐसा होता था कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हसन को उठाते थे, हसन उठ, हसन खड़े हो जाते, फरमाया जा मेरे मिंबर पे बैठ जा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाया, हज़रत हसन से कहते हसन उठ और मेरे मिंबर पे बैठ जा, और मिंबर पे बैठ कर चल मेरी तारीफ़ कर। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम नीचे बैठे हुए और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, ए अल्लाह जिब्रील अमीन के ज़रिए से हसन की मदद फरमा, अल्लाह जिब्रील अमीन को भेज, वो हसन की मदद करे और जिब्रील अमीन के ज़रिए से हसन की मदद करे।
तो वो हस्सान बिन साबित, बड़े अशार है। दीवान हस्सान के नाम से किताब छपी हुई है अरबी में, सारे अशार। जाहिर है वो वहाँ के रहने वाले थे, उस दौर के थे। अब उसका तर्जुमा अभी तक मैंने देखा नहीं, दीवान हस्सान इब्न साबित, वरना मैं आपको बता देता। दीवान हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो पूरी मुस्तकिल किताब है और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के, सहाबा किराम के, गज़वात के बहुत अशार के हैं। उनमें ये शेर बहुत मशहूर हो गया और बड़ा दर्जा पा गया। वो शेर ये है, वाहसन मिन कलम तरक़त आइनी, ए मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जैसा हसीन शख्स मेरी आंखों ने देखा नहीं देखा। ऐसा खूबसूरत, ऐसा हुस्न जमाल, मेरी आंखों ने ऐसा हुस्न जमाल देखा नहीं। याद आ गए मुझे खतीब पाकिस्तान, बल्कि खतीब एशिया, हज़रत अक़दस सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। और अताउल्लाह शाह बुखारी फिर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी थे। उनकी हर बात अजीब होती थी, हर बात। जब ये शेर पढ़ा हज़रत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी, सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो कहा, हस्सान मैं तुझसे माज़रत का ख़्वाह हूँ, मैं तुझसे माज़रत तलब करता हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं तेरे शेर में कोई तरमीम करना चाहता हूँ, तेरे शेर को थोड़ा बदलना चाहता हूँ। क़यामत के दिन मेरा गिरबान मत पकड़ना कि शेर मेरा था और तब्दील तुमने क्यों किया। हस्सान में पहले से तेरे शेर के अंदर तरमीम करने की तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। फरमाया, तुमने कहा व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी, यानी मेरी आंखों ने नहीं देखा। हस्सान, व अहसन मिन कलम तरक़त आइनुन, तेरी आंख ने क्या, कायनात की किसी आंख ने नहीं देखा है। तेरी आंख तो फिर तेरी आंख रही ना, कि आईनी कहा, यानी मेरी आंख ने नहीं देखा। हज़रत अल्लाह शाह साहब बुखारी ने आईनी से ये निकाल दिया, आईनुन कर दिया। फरमाया, हस्सान तूने तो नहीं देखा, कायनात की किसी आंख ने नहीं देखा ऐसा। ना अरबों में देखा गया, ना अरब अजमों में देखा गया, न गोरों में देखा गया, न कालों में देखा गया, न फर्शियों में देखा गया, न ऐसा खूबसूरत तो अर्शियों में देखा गया। ऐसा हसीन था, ना दुनिया में किसी ने देखा, ना ऊपर में कहीं है अल्लाह की मखलूक़ात में और मखलूक में कहीं भी नहीं। वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, और तेरा जैसा जमील आज तक किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। वो माँ बाज हो गई, वो एक आमिना थी जिसने तुझे लाजवाब पैदा कर दिया। मेरे आका, मेरे सरताज, माँ बांझ हो गई है तेरे जैसा पैदा करने से। अब वो माँ नहीं रही, न रही कोई, बांझ हो गई। वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, किसी माँ ने आज तक तुझसा जमील पैदा ही नहीं किया। और आगे जुमला फरमाते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने हर ऐब से, हर कमज़ोरी से आपको इस तरह पाक व साफ पैदा किया, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। हस्सान बिन शायर अपने नज़रिए के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक ये कहता है, ऐसा लगता है आप बताते जाते थे और अल्लाह बनाता जाता था, ऐसा लगता है। अल्लाह के पास खजाने हैं हर चीज़ के, अल्लाह ने आंखों के खजाने आपके सामने खोल दिए। सोने पैगंबर देखिए आंखों के नक्शे हैं, कौन सी आंख चाहिए, और आपने उन आंखों में से सबसे हसीन आंख को पसंद किया। अल्लाह ने नाक बनाने की बारी आई, फरमाया मोहम्मद देख मेरे पास नाक के ये खजाने हैं, पसंद कर। गोया आप बताते जाते थे और अल्लाह बनाता जाता था, ऐसे हसीन व जमीला। तो शेख सादी फरमाते हैं, या साहिब अल जमाली व या सैयद अल बशर, ए तमाम मखलूक़ात के सरदार और बिलखुसूस इंसानों के सरदार, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, आपके चेहरे अनवर की ज़िया पाशी से सारी कायनात को रोशनी मिली है। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, सादी बेचारा क्या करे,
कायनात का कोई फ़र्द भी आपकी तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकता। सादी इस बात पर अपनी शेर को ख़त्म कर देता है, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अगर अल्लाह के बाद कोई ज़ात है तो मेरे आका वो आपकी ज़ात है, अल्लाह के बाद आपकी